दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आरवी कोचिंग सेंटर में। आज संख्या पद्धति के सवाल लगाएंगे। पहला हमारा सवाल है 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। इसमें हमसे अभाज्य संख्या पूछा है और 1 से 50 तक के बीच। तो हमने आपको बताया था अभाज्य संख्या वे संख्या होती है अभाज्य संख्या वे संख्या जो 1 से स्वयं से पूरा विभाजित हो जाए। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब इसमें वे संख्याएं जो 1 से स्वयं से पूरा विभाजित हो जाए उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसमें कोई संख्या ले लीजिए, जैसे हमने 13 ले लिया। 13 1 से पूरा कट जाएगा और स्वयं से भी पूरा कट जाएगा। तो इसमें हमसे पूछा है 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो पहले हम बता दे रहे हैं, ये जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2, 3 और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो साथ में लगती है उसे अगर 2 और 3 है तो 1 से 50 तक लिखना है। तो हम अभी आपको समझा दे रहे हैं अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो 1 से स्वयं से पूरा विभाजित हो और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और साथ आने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और 3 है। तो अब हम आपको ये सवाल समझा रहे हैं। आप ये सवाल देखिए, 1 से 50 तक के बीच है पूछा है। तो हम लिखेंगे पहले 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 2, 3, 5। इसके बीच में जो 4 है वो हमारा अभाज्य संख्या जो 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा और अन्य किसी संख्या से कटेगा। और फिर इसके बाद लिखेंगे 7, 9 भी नहीं होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे सीधे 11, 13, 17, 19, 23 और यहाँ पे लिखेंगे 29, 31, 37 और 37 के बाद लिखेंगे 41, फिर हम लिखेंगे 43, फिर यहाँ पे लिखेंगे 47 और इसके बाद आता है हम लोगों का 50। पर 50 हमारा जो कि भाज्य है बस यही तक रहेगा। तो हम गिन ले रहे हैं कितनी अभाज्य संख्या है। तो ये हमारे अभाज्य संख्या है 1 से 50 तक के बीच अभाज्य संख्या। और ये सभी अभाज्य संख्या अब हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी 1 से 50 के बीच टोटल 15 अभाज्य संख्या है। 15 अभाज्य संख्याएं है। मतलब कोई आपसे पूछे कि 1 से 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या है तो आप बोल देना 15। और ये हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और 2 साथ आने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो है हमारा 2 और 3। तो 50 तक पूछेगा तो ये लिख देंगे। इसमें बस हमें ये दिखाना है, इसमें कोई भी आप नंबर ले लीजिए। जैसे हमने ले लिया 47, जैसे हमने 47 ले लिया, ये हमारा 1 से पूरा कटेगा और खुद से कटेगा।
47 एक ऐसी संख्या है जो और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी। मान लीजिए हमने 47 को काटा, 4 से काटा, तो ये 4 से कटेगी नहीं, तो इसलिए ये हमारा अभाज्य संख्या। तो अब हम लगाने जा रहे हैं 12वां सवाल। इसमें हमारा प्रश्न दिया है 8, 7, 9, 6, 1, 3, 2 के अंकों से बनी सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास ये संख्याएं दी गई है, इन्हीं संख्याओं को लेकर हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर इसमें ढूंढिए, फिर ये 6, और इससे छोटा 6 से छोटा 5 नहीं है, 4 नहीं, तो 3 है। तो हम लिखेंगे 3, फिर 2, फिर 1, इधर लिख देंगे हम बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। अब लिखेंगे, अब इन्हीं अंकों से छोटी संख्या, तो लिखेंगे 1, 2, 3। अब जोड़ लेंगे, इसमें 6 सबसे छोटा है, फिर लिखेंगे 7, फिर 8, फिर 9। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग छोटी संख्या, छोटी संख्या। इनका अंतर, अंतर यानी घटाव। तो अब हम इसको घटाएंगे, तो यहाँ पे हम लगा देंगे ऋण का चिन्ह, और अब हम इसको घटा देंगे। तो ये हमारे पास ऊपर नंबर 1 है और यहाँ पे दिया है 9, तो इसमें हमारा घटेगा नहीं। तो इधर से हम एक हासिल लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 में से 9 जाएगा 2, फिर 1 में बचेगा, तो 1 में से 8 नहीं जाएगा, तो 11 में से 8 जाएगा, इधर से हासिल लेंगे, तो 11 में से 8 जाएगा 3, फिर इसके पास हो गया 2, तो 2 में से 7 नहीं जाएगा, तो इसको एक हासिल लेगा, तो ये हो जाएगा 12, और 12 में से 7 जाएगा तो 5, और यहाँ पे होगा 5, और 5 में से 6 नहीं जाएगा, तो यहाँ से हासिल लेगा तो 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9, और यहाँ पे हो गया 6, और 6 में से 3 चला जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पे बचा 8 में से 2 जाएगा 6, और 9 में से 1 जाएगा 8। यही हम लोगों का आंसर है। तो अब आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। इन्हीं संख्याओं को लेकर हमें बड़ी संख्या बनानी थी और छोटी, और इनका यहाँ पे सिंपल हमें अंतर निकालना था। बस मैंने बड़ी संख्या बना दिया और छोटी संख्या बना के अंतर निकाल दिया। अब हम लगाने जा रहे हैं अगला सवाल। तो अब हम लगाने जा रहे हैं 13वां सवाल। इसमें दिया है 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं के योगफल ज्ञात करना है। 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं, संख्या कौन है हमारी? सम। और कितना? 1 से लेकर पूरा 20 तक की सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। अब 1 से 20 तक की कितनी सम संख्या है, तो पहले हम उन्हें कर लेते हैं इधर पर। सबसे छोटी सम संख्या 2, इसी तरह क्रम से चलते रहता है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ये हमारी 1 से 20 तक की सम संख्या है। और कितना होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी 1 से लेकर 20 तक की पूरी 10 सम संख्या होती है। इधर लिख रहा हूँ, 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक कितनी? सभी 10 सम संख्या होती है, संख्याएं होती हैं। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें एक एक अंक का गैप करके दिया है। जैसे मैं आपको दिया है 2 के बीच में 3 नहीं है और इसके बीच में 5, 7, इसी तरह। मतलब ये जिसमें जो अंक इसमें गैप कर करके दिया है वो हमारी विषम संख्या है और ये हमारी सम। तो इसमें दिया अब इनके सभी सम संख्याओं का योगफल। तो हम ऐसे करेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20
तो हम इसको जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 110। तो ऐसा करने पे हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ जिससे आप ये सवाल 2 मिनट के अंदर लगा सकते हैं। पहले मैं आपका ये मिटा देता हूँ। ऐसे भी हम लोगों का आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा और सवाल लंबा जाएगा। तो मैं एक सूत्र लिखता हूँ, उस पर बस सवाल 2 मिनट का सवाल है। तो हमारा सूत्र ये है n बटा के 2 कोष्टक में n बटा के 2 प्लस 1। यहाँ पे जो n है वो हमारी संख्या और संख्या हमारी 20 है। तो 20 जहाँ n जैसे दिया, आप कोष्टक के बाहर अगर कुछ नहीं रहता है तो हम गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं। तो 20 रख देंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 20 बटा के 2 गुणे कोष्टक में 20 बटा के 2 प्लस 1। ये हो गया। अब हम इसको लगाएंगे, कोष्टक हटाएंगे तो हो जाएगा 20 बटा के 2 गुणे 20 बटा के 2 प्लस 1। ये संख्याएं कटेंगी 10 बार में, ये भी 10 बार में, और ये इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 10। कोष्टक लगा कर देते हैं इसको, तो अब हो जाएगा 10 प्लस 10 1 11। तो यहाँ पे प्लस नहीं, बीच में गुणा है तो हम यहाँ पे गुणे लगा लेंगे और फिर आ जाएगा 110। तो अब सूत्र से लगाने से यही फायदा होता है कि सवाल बहुत कम समय में आ जाएगा। वो अगर आप विस्तार से लगाएंगे तभी भी ये सवाल का आंसर उतना ही आएगा, लेकिन ये सूत्र है जिससे आप 2 मिनट के अंदर सवाल लगा सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल नहीं आएंगे तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट करेंगे और हम आपको वो सवाल बता देंगे। तो आप ये सूत्र नोट करना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा। और ये सम संख्या वो से होती है जो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2 4 और 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं की संख्या 10 होती है। इसी तरह 20 तक 10 होती है तो 40 तक 20 होती है, यानी 10 10 बढ़ते जाता है विषम संख्या को छोड़कर। अब हम लगाने जा रहे हैं अगला सवाल। तो अब हम लगाने जा रहे हैं 14वां सवाल। इसमें दिया है प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल, यानी इसमें संख्या हमारी विषम है। विषम हमने आपको पहले पढ़ाया था, वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे हम विषम संख्या दिया। प्रथम विषम मतलब प्रथम यानी शुरू में आने वाली 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो शुरू में आने वाली विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या होती है 1, फिर 3, फिर 5 और फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। इसमें भी एक एक का गैप करके लिखना है। फिर 15, फिर 17, फिर 19, 21, 23 और यहाँ पे हो जाएगा 25 और 27 और यहाँ पे हो जाएगा 29। अब हम संख्या गिन ले रहे हैं, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें हमसे 15 पूछा था और मैंने आपको 15 लिख दिया विषम संख्या शुरू में आने वाली। सबसे छोटी विषम संख्या ये 1 है, और इसी तरह बढ़ते बढ़ते हमने लिखा है पूरा 29 तक, यानी शुरू में 15 विषम संख्या है 29 तक होती है। और अब पूछा इसका योगफल क्या होगा, तो हम इसको जोड़ देते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25 + 27 + 29। हम इसको जोड़ेंगे तो आएगा 225। अब ऐसा करने पे हमारा टाइम बहुत लगेगा, तो इसके लिए एक सूत्र है जो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। ऐसे जोड़ने पे बहुत टाइम लगता है। विषम संख्याओं का भी सूत्र होता है और सम संख्याओं का। तो हम यहाँ पे सूत्र लिख दे रहे हैं। ये सूत्र बस बहुत सिंपल होता है। इसका सूत्र n²। n मतलब हमारी संख्या 15, और यहाँ पे हम 15 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 15 × 15 = 225। ये हम लोगों का आंसर है। यह तो 30 सेकेंड का भी सवाल नहीं था। बस इसमें हमें सिंपल संख्या का स्क्वायर करना है जब कंडीशन विषम में दिया हो। अगर कंडीशन विषम में दिया हो और पूछे संख्याओं का योग, तो हम यही सूत्र लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और ये सब इतना झंझट करने का ज़रूरत नहीं है।
तो अब आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम लगाने जा रहे हैं अगला सवाल। तो अब हम लगाने जा रहे हैं 15वां सवाल। इसमें प्रश्न दिया है 30 से 50 के बीच कितनी भाज्य संख्या है। 30 से 50 के बीच कितनी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या पूछा है, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था। भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो किसी अन्य संख्या से कटे या 2 से कटे। और अभाज्य सिंपल बोल सकते हैं इसको, वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और 2 अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य जो 2 से विभाजित न होते। इसमें दिया है 30 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। अगर ऐसे पूछे तो इन दोनों संख्याओं को हम नहीं लेते हैं, इनके बीच में पूछा है, बीच में, तो इनके बीच में जितनी भाज्य संख्या हुई ना बस हमें बताना है कितना है। तो भाज्य संख्या जो पहले पूरा नंबर उतार दे रहे हैं यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 30, 31, 32, 33, 34, 35 और यहाँ पे हो जाएगा 36। पूरा हम 50 तक लिख रहे हैं। 36, 37, 38, 39, 40, 41। इसमें भाज्य और अभाज्य हमारी दोनों संख्याएं जो हम अभी आपको बता देंगे। 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48, 49 और 50। अब बस हमें तो इसमें इनके और इनके बीच में पूछा तो ये संख्याएं खत्म हो जाएंगी हम लोगों की। और इन्हीं में से हमें बताना है कौन सी संख्याएं और भाज्य और अभाज्य। ये 31 जो संख्या है ये हमारा किसी संख्या से नहीं कटेगा, यानी कि ये संख्या अभाज्य है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अभाज्य, पहले भाज्य डालते हैं हम। भाज्य संख्या है इसमें हमारा भाज्य पहले ढूंढेंगे तो ये 31 हमारा भाज्य है। इसमें हमारा 32 हो जाएगा और 33 हमारा 11 से कटता है और 3 से, तो 32, 33 हो जाएगा। 34 भी हो जाएगा, 17 से कटता है और 2 से कटता है, बहुत संख्या से कटता है ये भी। और 35 5 से कटता है, 7 से कटता है, 36 भी कटता है, 18 से कटता है, अन्य 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 36 भी हो जाएगा। बस हमें इसमें बताना है कौन सी संख्या है भाज्य और अभाज्य। 37 ये जो संख्या है हमारा नहीं कटेगी तो हम इसको छोड़ देंगे। 38 ले लेंगे, 38 भी कटता है 19 से और अन्य संख्याओं से भी। 39 भी कटता है, 13, 26, 13, 39 या 3 से भी कट जाएगा, तो 39 भी हम ले लेंगे। और यहाँ पे ले लेंगे हम 40, जो सिंपल आप लोगों को पता है, मैंने बताया था जिस संख्या के पीछे 0 है वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, तो ये 2 से पूर्णतः 20 में विभाजित हो जाएगा। और यहाँ पे ले लेंगे 41, जो 41 हमारा अभाज्य है, ये किसी से भी नहीं कटेगा। और यहाँ पे 42, जो 42 संख्या दी है तो वो भी कटता है हमारा 14 से। और यहाँ पे 42 और 43 जो अभाज्य है ये 43। और यहाँ पे हम ले लेंगे 44 भी 11 से कट जाएगा और 2 से और 4 से, 44 हो गया। अब हम यहाँ पे ले लेंगे 45, 5 से कटेगा, 9 से कटेगा, 3 से कटेगा। और यहाँ पे ले लेंगे 47 भी एक अभाज्य संख्या है और 48 भाज्य है जो कि अन्य संख्या से कटता है। और यहाँ पे 49 7 से कटता है। 49 इसमें एक ऐसी संख्या है जो केवल 7 से कट रही है। और यहाँ पे ले लेंगे बस इतना ही। और 50 ये जो है हम लोगों का, इनके बारे में पूछा था तो ये संख्या कट जाएंगी। अब हमें इन्हें काउंटिंग करना है कितनी भाज्य है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 14 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है यानी कि 30 से लेकर 50 के बीच टोटल 14 भाज्य संख्या है। और अब हम यहाँ लिख देंगे अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है और ये अभाज्य हमारा 31 है, 37 है, 41 है, 43 है और 47 है। तब हम इसको काउंटिंग कर लें कितना हो रहा है। 1 2 3 4 5, यानी हमारा इसमें 30 और 50 के बीच टोटल 5 अभाज्य संख्या होती है।
5 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो अब आप लोगों को यह सवाल समझ में आ गया होगा। 30 से 50 के बीच टोटल 14 भाज्य संख्या होती है और 30 और 50 के बीच 5 अभाज्य संख्या होती है। तो अब हम लगाने जा रहे हैं अगला सवाल, 16वां सवाल। इसमें दिया है 15 से कम धनात्मक विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। इसमें हम आपको बताएंगे 15 से कम विषम संख्याओं का, वो भी संख्या धनात्मक होनी चाहिए, उनका योगफल मैं बता दूंगा आपसे। 15 से कम विषम संख्याएं कितनी होती है धनात्मक में, और उनका योगफल। और पहले मैं आपको संख्याएं बता देता हूँ। 15 से कम धनात्मक विषम संख्या, धनात्मक विषम संख्या। तो 15 से कम, तो हम 1 से शुरू करेंगे। पहले सबसे छोटी विषम संख्या 1, फिर 3, 5, 7, 9, 11, 13, बस 15 पूछा है तो यहाँ 15 लिख के इसको काट देंगे, यानी ये नहीं है। तो अब इसका नंबर जोड़ देना कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 होता है विषम संख्या, 7 विषम संख्या। यानी 15 से कम धनात्मक, यानी शुरू में प्रथम 15 से कम धनात्मक विषम संख्या 7 होती है। अब इनका योगफल पूछा है, तो जो अभी हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 49। अब इतना ये कुछ करने का जरूरत नहीं है, मैंने अभी आपको पहले बताया था कि इसका एक सूत्र होता है विषम संख्या का, सिंपल n स्क्वायर। तो हम अब n का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 7 विषम संख्या है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7 का स्क्वायर बराबर 7 × 7 यानी 49। ये है इसका आंसर। दोनों से लगाएंगे तो आप आंसर वही आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और ये सूत्र से आपका सवाल आसान हो जाएगा। तो इसमें 15 से कम धनात्मक विषम संख्या पूछा है, तो मैंने बता दिया 7 होता है। और कौन कौन, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इनका योगफल। तो योगफल यहाँ पे लगाया मैंने, दीर्घ विधि भी बोल सकते हैं हम इसको, और यहाँ पे लगा दिया मैंने सूत्र से। दोनों वही है। पहले हमें इसमें निकालेंगे विषम संख्या है, फिर उसका विषम संख्या का योगफल, तो इसमें का सूत्र रख देंगे और ये आ जाएगा। तो अब आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम लगाने जा रहे हैं अगला सवाल। तो अब हमारे पास आया है अगला सवाल, 17 नंबर। इसमें दिया है 8,57,956 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। इसमें स्थानीय मान और जातीय मान पूछा है 7 का। तो इसमें हमारा 7 है, 1, 2, 3, चौथा नंबर पे। पहले आप संख्या उतारेंगे 8, 5, 7, 9, 5 और 6। अब इसका स्थानीय मान हम पहले निकालेंगे, तो इसमें हम 1 के गुणा करेंगे 6 में तो आ जाएगा 6, और 5 का करेंगे तो आ जाएगा इसमें अंक बढ़ते रहते हैं। पहले 1 से गुणा होगा 10, 100, 1000, इसी तरह होता रहता है। तो अब हम इसे करेंगे, गुणा करेंगे 10 × 5, तो ये हमारा आ जाएगा 50। अब हम इसमें 9 का करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 100 × 9 यानी 900। और यहाँ पे 7 का है तो हम लोग 7 का लिखेंगे 1000 × 7 बराबर 7000। और यहाँ पे दिया है 5, अब 5 का हम लोग निकाल ले रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000 × 5 यानी 50,000। बस वही है कि संख्या अंक 0 बढ़ाने जाना है और नंबर लिखता जाना है 50,000। अब यहाँ पे हम निकाल देंगे 8 का, तो 8 का हम लिखेंगे इधर पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब यहाँ पे 4 जो लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1,00,000 × 8 यानी
8 लाख। आठ लाख हो गया। मतलब इसमें देख रहे हैं आप यहाँ पे ऐसे जीरो बढ़ते 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 यहाँ पे हमारा संख्या में आ रहा है। मतलब इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हम जितना नीचे जाएंगे संख्या उतनी बढ़ती जाएगी। और हमारा 7 जो है इसका स्थान है 4, तो इसमें हम देख लेंगे तो इसका दिया है 7000, यानी हम लिख देंगे यहाँ पर 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान 7000 है, 7000। और यहाँ पे लिख देंगे 7 का जातीय मान भी आप पूछा है तो लिख देंगे 7 का जातीय मान। हम किसी भी संख्या का जातीय मान निकालेंगे तो नंबर वही हमारा आएगा, वो संख्या कितना हो स्थान पे। तो यहाँ पे हम 7 का जातीय मान निकालेंगे तो हमारा आएगा 7। वो संख्या कोई भी है कितना भी बड़ी, अगर उसका अगर जातीय मान पूछे तो हम वही संख्या लिख देंगे। अब लिखेंगे इन दोनों का अंतर करने पर, इन दोनों जो यहाँ पे पूछा है मान में क्या अंतर है, यानी इसको घटाना है। इन दोनों में अंतर करने पर, अंतर यानी घटाने पर, करने पर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7000 - 7 बराबर 6993। बस इसमें हमें कुछ करना नहीं था। ये जो हमारे पास संख्या दिया था इसमें हमें 7 का स्थानीय मान और जातीय मान निकाल के अंतर निकालना था। जो यहाँ पे हमारा स्थानीय मान इसका 7000 आया है और जातीय मान 7, और हमने इसको घटा दिया तो ये हमारा आ गया इतना। तो अब हम लगाने जा रहे हैं अगला सवाल। ये अब सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस इसमें हमें संख्या का स्थानीय मान निकालना था और उसमें उसका घटा जातीय मान से उसको घटा देना था। तो अब हम लगाने जा रहे हैं 18वां सवाल। इसमें दिया है प्रथम 65 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 65 प्राकृतिक संख्याओं का योग प्रथम में दिया है और 65 प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी ये नंबर बहुत बड़ा होगा, इसका योग निकालने में हमें बहुत टाइम लगेगा। इसलिए हम एक सूत्र बताएंगे जिससे आप बहुत आसानी से लगा लेंगे। अगर इसे हम क्रम से लिखेंगे तभी भी हमारा आंसर आएगा, और फार्मूला से लगाएंगे तो थोड़ा जल्दी आएगा। तो हम पहले आपको फार्मूला से बता दे रहे हैं। तो हमारा फार्मूला ये होता है n गुणे कोष्टक में n + 1/2। अब इसी फार्मूला पे हम रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। देख लीजिए यानी 65, यानी वो संख्या होती है, यानी संख्या, और संख्या जो कि हमारा 65 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 65, इंटू लगा देंगे कोष्टक में 65 + 1 कोष्टक बंद और बटा में 2 लिख देंगे। तो अब जैसे था मैंने बस वही लिख दिया, n पर संख्या लिख दिया जो था। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 65 इंटू, अब इसको हम प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 66/2। अब इसमें से ये संख्या जो कि हमारा इससे कटेगा तो 3 बार तो 33 बार में कटेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 65 × 33 बराबर 2145। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो आप साइड में गुणा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे भी आपको करके दिखा दे रहा हूँ। 65 × 33, इसमें हम इसका आप गुणा करेंगे तो 3 से 5 में करेंगे तो 3 × 5 = 15, हासिल आया 1, 3 × 6 = 18, 1 19, यानी 65 × 3 = 195। अब यहाँ पे कट लगा देंगे, यहाँ पे 3 × 5 = 15, 1 3 × 6 = 18, 1 19। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और यहाँ पे 9 5 14, 4 हासिल आया 1, 9 1 10, 1 11। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 1 2, यानी हम लगाए थे यहाँ पे 2145 जो कि गुणा करने पे आ गया। अगर सूत्र से लगाए तो बस हमें ये संख्या का मान रखना था और हमारा आंसर आ गया। अगर वैसे लगाए तो 1 + 2 + 3 + यानी ऐसे करके 65 तक पूरा लिखना होता, लेकिन हमने सूत्र के माध्यम से लगाया तो ये सवाल अब हमारा लग गया। तो अब आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें बस कुछ करना नहीं था, संख्या
और संख्या गुणे संख्या प्लस 1 बट्टा में 2 करके ऐसे लगा देना था। तो अब आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम लगाने जा रहे हैं अगला सवाल। 19 नंबर का सवाल दिया है, 5 के घाते 0 का मान क्या होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर कोई भी संख्या है उसके घात पे 0 हो जाए तो उसका मान हरदम 1 आता है। 5 के घाते 0 बराबर 1। कितना वो बड़ी संख्या हो उसका मान हरदम 1 आएगा। जैसे मैं एक बड़ी संख्या लेकर समझा दे रहा हूँ। जैसे दिया है पे 4 5 6 9 0 8 5 3 4 1 2 9 6 7 5 4 के घाते 0। अब आपको ये नंबर देखकर नहीं घबराना है। इसमें दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब आप ये मत कहना कि 16 नंबर का अंक था उसके घाते 0 दिया। अब हम करें क्या, तो इसमें हम अभी बताएं कितना वो बड़ी संख्या हो अगर उसके घाते 0 है तो उसका मान हरदम 1 आता है। तो बस इसमें हमको लिख देना है इसका मान 1 होगा। अब आपको कितना बड़ी सवाल हो, बस आपको उसके घाते अगर 0 देखे तो बस उसका मान सीधे 1 होगा। और आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब ये सवाल दिया है 75,46,43,215। इतना बड़ा नंबर दिया है और इसमें पूछा है कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा। अब इसमें 3 खोजेंगे तो 3 है, 3 अंक के पीछे 3 अंक के पीछे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7 5 8 6 4 3 2 1 5। तो हम इतने संख्या का रहने देते हैं क्योंकि ये इस 3 के पीछे है, इसमें कोई मतलब नहीं है। हम इतने ही संख्याओं का केवल निकाल रहे हैं। तो इसमें हो जाएगा 1 गुणे 5 बराबर 5, 10 गुणे 1 बराबर 10, और यहाँ पे 100 गुणे 2 बराबर 200, और यहाँ पे हो जाएगा 1000 गुणे 3 बराबर 3000। मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें एक एक जीरो बढ़ते जाता है और बढ़ते बढ़ते संख्या का मान भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले 5 आया यानी इसके पीछे 0 नहीं है, इसके पीछे 1 0 2 0 3 0, इसी तरह बस बढ़ते जाता है। तो हम लिख देंगे अतः 3 का स्थानीय मान मान 3000 होगा। तो आप लोगों को ये दोनों सवाल समझ में आ गया होगा। तो इसमें कोई भी संख्या कितना बड़ी अगर उसके घात पे 0 दिया तो उसका मान हरदम 1 आएगा। और इसमें हमें सिंपल इसका स्थानीय मान निकालना था जो हमारे यहाँ पे 3000 आ गया है। और आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं और अब बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और ये सब जो हम सवाल पढ़े ये सब संख्या पद्धति का। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं।